Everyone, welcome to Wave Point. This is शिवानी सक्सेना. होप यू आर वेरी वेल. सो गाइस, देखिए आज का डेट क्या है. आज का डेट है 1 फरवरी. तो मीन्स कि हमारा जो 1 जैन है वो कंप्लीट हो चुका है. जैन 2003 कंप्लीट हो चुका है. सो आप लोग फैब से आज स्टार्ट करेंगे और मंथली का करंट अफेयर एक बार पढ़ लेना, अच्छे से रिवीजन कर लेना उसको. सो देखिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे. देखिए फर्स्ट न्यूज़ क्या है आपका. आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का भारत का सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख जो अर्थव्यवस्था है वो बना रहेगा. यहाँ पे क्या हुआ है कि केंद्रीय जो आम बजट है ना 2023 में, एक दिन पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने क्या कहा कि संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2022 और 23 को पेश किया, जिसके आंकड़ों के मुताबिक विकास का जो दर है वो कम रहने का अनुमान जताया गया है. हालांकि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा, लेकिन अगले जो वित्त वर्ष यानी 2023 और जो 24 है वो भारत की जो अर्थव्यवस्था रहेगी, आर्थिक विकास जो रहेगा वो दर आपका 60.5 बनी रहेगी. और आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद है ना, जीडीपी, तो उसकी जो वृद्धि दर है वो वित्त चालू वर्ष 2022 से लेके अप्रैल मार्च तक भी 7% रहने का उसका अनुमान लगाया गया है. इतना वो रहेगा, ये अनुमान है मार्च 2023 तक. इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए. और पिछले वर्ष क्या रहा था ना 21 और 22 का, तो 8.7% आंकड़े से भी कम था. तो इसके बारे में आप लोगों को ब्रीफली पता होना चाहिए. चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में. नेक्स्ट न्यूज़ है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 27 खेलों में 6000 एथलीट हिस्सा लेंगे. 23 जनवरी 2023 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, तो उन्होंने एक शानदार समारोह किया. समारोह में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया. मुख्यमंत्री ने राज्य की जो राजधानी है भोपाल, तो यहाँ पे टोपे स्टेडियम में खेलों के उद्घाटन की घोषणा की. और इस अवसर पे केंद्रीय खेलों और युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह जी ठाकुर, मध्य प्रदेश के खेल मंत्री यशोधरा राज सिंधिया भी इसमें उपस्थित रहे. तो इसके बारे में भी आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए. काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में. और हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो मैं बताता है. राजीव सिंह रघुवंशी को भारत का अगला डीजीसीआई बनाने की सिफारिश की. भारतीय जो फार्माकोपिया आयोग है, तो वहाँ के सचिव सह वैज्ञानिक निर्देशक राजीव सिंह रघुवंशी को भारत का अगला औषधि महानियंत्रक, तो इसमें सिफारिश की गई है बनाने को उनको. साथ ही जो संघ लोक सभा है, जैसे आपका यूपीएससी जो है, तो यहाँ पे सरकार से क्या कहे कि सरकार डॉक्टर वीजी जो सोनामी है, तो वो एक उत्तराधिकारी रूप में उनके नाम की सिफारिश की है. साथ ही आपका जैसे यूपीएससी की जो सिफारिश है वो स्वास्थ्य मंत्रालय को मंजूरी मिलनी बाकी है. बाकी ऑलमोस्ट सब ओके है, बट मंजूरी मिलनी इसकी बाकी है. इसके बाद क्या होगा, जो नरेंद्र मोदी जी है ना, तो उनकी अध्यक्षता वाली जो मंत्रिमंडल नियुक्त समिति मंजूर की आवश्यकता होगी. तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए. चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में. और हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो हमें बताता है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी लाडली बहन योजना घोषणा की. तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो लाडली बहन योजना है, तो इसमें हो क्या रहा है, तो आपको पता है कि ये योजना शुरू करने का घोषणा तो कर दिया. किसने करी, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज जी, उन्होंने इसकी कहा है. उन्होंने कहा कि जो लाडली बहनों को प्रति माह 1000 रुपये दिए जाएंगे. साथ ही कहा कि वो धनी में क्या होगा ना कि 400 करोड़ रुपए तक की जो लागत है उससे वह मेडिकल कॉलेज बनेगा, जिसका जो शिलान्यास है वो जल्द ही होगा. और ये भी आप लोगों को पता होगा कि मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. तो देखिए यहाँ पे जो योजना लागू की गई है काफ़ी अच्छी योजना है. इसके बारे में आप लोगों को भी पढ़ना चाहिए ज़रूर. और कोई भी आपका न्यूज़ है तो आप उसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेशन में आप उसको पूछ सकते हैं. अगर वॉइस में थोड़ा प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना. आज थोड़ा गले में प्रॉब्लम हो रहा है मेरे. चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में. और हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो हमें बताता है भारत के G20 शोभा जो अमिताभ कांत है ना, तो भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उन्होंने उद्घाटन किया.
अमिताभ कांत ने 23 जनवरी को राम भाऊ इसमें क्या हुआ है ना कि उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक जो लीडरशिप है उसके द्वारा आयोजित किया गया ये भारत के पहले G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। 2 दिवसीय मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन मुंबई के पास राम भाऊ में किया गया है और साथ ही उत्तान जो परिसर हैं भारत की अध्यक्षता का जश्न मनाने के लिए G20 के विचार को युवाओं तक ले जाने के लिए ये किया गया। और ये यहाँ पे काफ़ी इम्पेरेटिव है बिकॉज ऑफ कि इसमें बोला गया है कि जो युवाएं हैं उन तक ये विचारों को ले जाया गया है, मतलब उन तक विचार ले जाने के लिए इसको जश्न G20 मनाया गया, मतलब उसका उद्घाटन किया गया। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू योर एग्ज़ाम। आपको पता है कि जल्दी में जैसे MTS का भी एग्ज़ाम होने वाला है और कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1 ईयर का करंट अफेयर तो आपको पता होना चाहिए अच्छे से। सो ये तो काफ़ी 2-3 मंथ पहले का करंट अफेयर इंक्लूड होगा उसमें, तो इसीलिए आपको पढ़ लेना चाहिए इसके बारे में अच्छे से। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। और हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 भारत की जो GDP ग्रोथ होगी ना वो आपकी कितनी होगी, 6.5% होने का अनुमान लगाया गया है। यहाँ पे क्या हुआ है ना कि अभी आपका आज के 31 1 तारीख आज है। सो वित्त मंत्री निर्मला जो सीतारमण जी है ना वो संसद इकोनॉमिक सर्वे उन्होंने पेश किया, जहाँ पे जो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार पता लगा कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें 2023 और 24 में 6.5% की वृद्धि होगी, जबकि जो चालू वित्त है उसमें आपका 7%, 21-22 में 8.7% की वृद्धि होगी। तो ये इसके बारे में आपको मैंने भी बताया था। आर्थिक सर्वेक्षण 22 और 23 के मुख्य रूप से पिछले वर्ष की तुलना में जो अर्थव्यवस्था का जो प्रदर्शन है वो सरकार का आकलन है। भारत में आपको पता होगा भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती व्यवस्था बनी रहेगी। सो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ हमें बताता क्या है, एक मिनट सॉरी, यस हियर। देखिए डच खिलाड़ी है ना अनीश जी, तो उन्होंने टाटा स्टील मास्टर्स 2023 जीता। आपको पता है कि अनीश गिरी जो हैं वो जैसे कि रिचर्ड रिपोर्ट में अपनी जो जीत है उसके साथ उन्होंने टाटा स्टील चैंस टूर्नामेंट जीता और 5 बार उप विजेता के रूप में इवेंट को समाप्त करने के बाद सुपर टूर्नामेंट में इनकी पहली जीत ये है और ये काफ़ी प्राउडेबल न्यूज़ है। इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। आपको पता है कि इस टूर्नामेंट की जो जीत है जॉर्डन वैन फॉस्टर, तो उसमें टूर्नामेंट की जो लीडर हैं GM नोदेरबेक, तो इसमें उनकी जो हार है हार से संभव हुई और साथ ही जिन्होंने 18 साल की उम्र में अधिकांश इवेंट को लीड किया और दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी GM मैग्नस कार्लसन को हराया। सो ये यहाँ पे काफ़ी मीन्स प्राउडेबल मोमेंट था ये इनके लिए और आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ये। सो प्लीज़ इसे नोट ज़रूर कर लेना आप, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ हमें बताता है भारत के राष्ट्रपति RPF और RPSF कर्मियों को जीवन रक्षा पदक से उनको सम्मानित किया गया पुरस्कार से। भारत के जो माननीय राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, नई दिल्ली में उन्होंने RPF और RPSF तो उनके जो कर्मियां हैं उनके जीवन रक्षा पदक पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया। आपको पता है कि राष्ट्रपति ने रेलवे पुलिस बल, ठीक है RPF, और रेलवे सुरक्षा विशेष बल RPSF कर्मियों को जयपाल सिंह और सुतेंद्र कुमार जी कांस्टेबल वृद्धि में उन्होंने जीवन रक्षा पदक से उन्हें सम्मानित किया गया। हेड कांस्टेबल हो गया जयपाल सिंह जी, कांस्टेबल सुरेंद्र कुमार जी तो उत्तरी रेलवे में ये तैनात हैं। वहीं अगर बात की जाए यहाँ पे कांस्टेबल जो वृद्धि सेनी है तो इसमें रेलवे सुरक्षा विशेष बल RPSF 12वीं मतलब एक तरीके से बटालियन में तैनात है, ये 7वीं बटालियन में। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा पुरस्कार जैसे आ जाता है कि इसका पुरस्कार किसे मिला तो बहुत सारे नाम दे दिए जाते हैं ऑप्शन में, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इसलिए आपको अच्छे से पढ़ लेना है। कोई भी न्यूज़ हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में।
और हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है हमें बताता है ICHR के जो मुस्लिम डायनेस्टी है ना प्रदर्शनी नहीं किया शामिल। अब क्या हुआ है यहाँ पे कि शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले जो भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद हैं, तो वो एक तरीके से मध्यकालीन भारतीय डायनेस्ट जो एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। और इस प्रदर्शन में आपका क्या हुआ कि 50 विभिन्न राजवंशों पर प्रकाश डाला गया। हालांकि प्रदर्शनी जो रहे वो किसी भी मुस्लिम राजवंश से शामिल नहीं किया गया। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। नेक्स्ट एंड लास्ट न्यूज़, देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि गणतंत्र दिवस 2023 उत्तराखंड की झांकी ने जीता पहला पुरस्कार। वाओ, मैंने आपको बताया था ना इसके बारे में, झांकी वगैरह के बारे में भी बताया था। दिल्ली में क्या हुआ है कि कर्तव्य जो पथ है, तो वहाँ पे 74वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पे अपने राज्य की जो कला और संस्कृति होती है, ठीक है, उसका प्रदर्शन करने के लिए करने वाली जो झांकी है उत्तराखंड से, उन्होंने प्रथम पुरस्कार जीता है। और इस जीत पे उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर जी, तो उन्होंने धामी के प्रदेशवासियों को बधाई दी है। पुराणों को गढ़वाल में केदार, जैसे कि आपका केदारखंड हो गया, कुमाऊं हो गया, है ना, मानस खंड हो गया, उसके रूप में उन्होंने वर्णन किया गया है यहाँ पे। और ये यहाँ पे काफ़ी प्राउडेबल न्यूज़ है, काफ़ी अच्छा मूवमेंट है, तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको पता है कि सिकंदरपुर जो मानस खंड है ना, उसके बारे में बताया गया था कि जागेश्वर मंदिर की बहुत धार्मिक मान्यता है यहाँ पे। और इसके अतिरिक्त जो तीनों सेनाएं हैं वो सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग जैसे दल का अवार्ड पंजाब रेजिमेंट ने जीता। साथ ही CRF अगर बात की जाए तो CRF को यहाँ पे क्या हुआ है, अन्य सहायक बलों के बीच में सर्वश्रेष्ठ टुकड़ी हो गया, तो उसमें भी अवार्ड इनको दिया गया है। सो ये यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और काफ़ी अच्छी भी है, इम्पोर्टेंट भी है, तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉलेज लेवल भी है, तो इसीलिए आपको ऑल न्यूज़ अच्छे से पढ़ना होगा। देखिए अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की नहीं भी तैयारी कर रहे हैं, तो वो ये न्यूज़ आपको नॉलेज लेवल बनाती है, आपको अच्छे से पता रहता है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे नियर बाय हो क्या रहा है, राइट। सो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस न्यूज़ को आप नोट कर लेना। और कोई भी आपका ऑल न्यूज़ से कोई भी डाउट रह गया हो तो आप उसे कमेंट सेशन में इजीली क्लियर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। सो गाइस, अगर न्यू व्यूअर्स हैं, आइस पॉइंट के ग्रुप से आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर, न्यूज़पेपर वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। और अगर आपको वीडियो को प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।